सैकड़ों साल पहले मानवता ने पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त कर दिया, जिससे समाज अराजकता और युद्ध में उतर गया। दुनिया के सबसे अच्छे वैज्ञानिकों ने सभ्यता की बची हुई चीजों को बचाने का मिशन लिया और जेनेटिकली मॉडिफाइड आर्किड बनाए जो नई ऊर्जा का स्रोत बन गए। हालांकि मनुष्य अभी भी अपने मतभेदों पर लड़ते थे, इसलिए वैज्ञानिकों ने परिवर्तन भी किया। जब वे 16 साल के होते हैं तो हर व्यक्ति एक जीवन परिवर्तनकारी ऑपरेशन से गुजरता है जो उन्हें उनके सबसे परफेक्ट रूप में बदल देता है। इन लोगों को प्रीटीज के रूप में जाना जाता है और चूंकि वे शहर में परफेक्ट और खुश रहते हैं, संघर्ष टल जाता है। जिन्होंने अभी तक प्रक्रिया नहीं की है उन्हें अग्लीज कहा जाता है और वे अग्लीविल में डॉम्स में रहते हैं। हेली सुंदर बनने का इंतजार नहीं कर सकती और लगातार शीशे पर ऐप का उपयोग कर देखती है कि वह प्रक्रिया के बाद कैसी दिखेगी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त पायरस है और वे बचपन से एक दूसरे को नोज और स्क्विंट बुलाते हैं। कभी कभी वे कर्फ्यू के दौरान पुल पर जाते हैं और विशेष चश्मे का उपयोग करके शहर में पार्टी करती सुंदरियों को देखते हैं। हेली 3 महीने में 16 साल की होने वाली है, लेकिन पायरस बड़ा है और उसका ऑपरेशन कल है। उनके हाथों पर एक जैसे निशान है और वे वादा करते हैं कि जब वे खूबसूरत बनेंगे तो डॉक्टर उनको मिटाएंगे नहीं। उसी समय एक गश्ती ड्रोन उड़ते हुए आता है तो वे अपने छात्रावास की ओर भागते हैं। अगले दिन सभा के दौरान टेली अन्य छात्रों को धुएं के बारे में चर्चा करते हुए सुनती है, जो डेविड नामक किसी व्यक्ति द्वारा संचालित शहर के बाहर एक छिपा हुआ स्थान है। कहा जाता है कि कई लोग शहर से भागकर वहां छुपते हैं, लेकिन अधिकांश छात्र इसे सच नहीं मानते हैं। उसी समय गवर्नर केबल का एक होलोग्राम दिखाई देता है और सुंदर और परिपूर्ण होने के महत्व पर एक भाषण देता है। फिर सभी जिन्हें 16 साल पूरे होते हैं उन्हें बुलाया जाता है और टेली पायर्स को अलविदा कहती है और उसे 1 महीने में पुल पर मिलने के लिए कहती है। शाम को टेली शहर के ऊपर आतिशबाजी देखती है और उस दिन को याद करती है जब वह पायर्स से मिली थी। उसके माता पिता ने उसे अभी अभी छात्रावास में छोड़ा था और पायर्स उसके पीछे कतार में था। उन्होंने उपनामों का आदान प्रदान किया और उनकी आपस में बहुत बन गई, इसलिए वे जल्दी से सबसे अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन पायर्स ने गलती से टैबलेट लेते समय हाथ काट लिया तो टेली ने भी वही निशान बनवा लिया, जबकि उन्होंने हमेशा दोस्त बने रहने का वादा किया। दिन बीतते जाते हैं और टेली अपनी क्लास जाने और आईने में खुद को देखने की दिनचर्या पर कायम रहती है। वह अक्सर अपनी इंटरफेस रिंग भी देखती है, लेकिन पीरस से कोई संदेश नहीं आता। 1 महीने के बाद टेली अपनी रिंग का उपयोग करके खिड़की को हैक करती है और उसे पीछे छोड़ देती है, क्योंकि उसमें एक ट्रैकर होता है। वह चुपके से घूमती है और पुल पर पहुंचती है, लेकिन पीरस नहीं आया है। चिंतित होकर वह पुल पर चढ़ने के लिए कुछ रस्सी का उपयोग करती है और खतरनाक तरीके से उसके नीचे से शहर तक पहुंच जाती है। वह पौधों के पीछे छिपकर चुपके से चलती है, लेकिन जब एक पार्टी में शामिल व्यक्ति एक मास्क गिरा देता है तो टेली उसे उठाकर पहन लेती है। नकाब उसके शरीर पर एक होलोग्राम लगाता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे उसने एक शानदार पोशाक पहनी हो। अब टेली पार्टी में जा सकती है और वह सजावट देखकर चकित हो जाती है। आखिरकार वह पायरस को ढूंढ लेती है, जो पूरी तरह अलग दिखता है और उसे पहचान नहीं पाता। टली अपना नकाब उतारती है और पूछती है कि वह पुल पर क्यों नहीं आया, तो पायरस समझाता है कि अब चीजें अलग हैं और उसे नहीं पता कि वह उससे कैसे जुड़ सकता है। टेली को विश्वास नहीं होता कि वह क्या सुन रही है और जब वह देखती है कि उसकी निशान गायब है तो उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में कितना बदल गया है। उसी समय सुरक्षा प्रणाली उसकी उपस्थिति का पता लगाती है और टेली को आने वाले गार्डों से भागना पड़ता है। वह एक बालकनी में फंस जाती है, इसलिए वह एक बंजी जैकेट चुराती है और कूद जाती है। गिरावट काफी लंबी है, लेकिन जैकेट के कारण वह उछलकर पास ही धीरे से लैंड करती है। फिर टेली पुल के नीचे चढ़कर शहर से बाहर भाग जाती है। जब वह गलती से एक पत्थर को पानी में मार देती है, एक ड्रोन उसे ढूंढ लेता है और उसे गिरफ्तार करने के लिए करीब आ जाता है। अचानक उसकी सहपाठी शे दिखती है और टेली को अपने होवरबोर्ड पर चढ़ा लेती है ताकि वे उड़कर भाग सकें। ड्रोन उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन शे तेज चालक है और बहुत सारे पागल मोड़ करके उससे छुटकारा पा लेती है। उसे मदद के लिए धन्यवाद देने के लिए टेली रसोई में घुसकर कुछ स्नैक्स चुरा लेती है। लड़कियां अपने अनुभवों और इस बारे में बात करती हैं कि जब उनके सभी दोस्त सबसे पहले 16 साल के हो जाते हैं, पीछे छूट जाना कितना कठिन होता है। उन्हें एहसास होता है कि उनका जन्मदिन एक ही दिन है और वे एक साथ सुंदर बनने के लिए दोस्त से मिलने पर उत्साहित हो जाते हैं। अगले दिन शाय एक दूसरा होवरबोर्ड लाती है और टेली को इसका उपयोग करना सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वह तुरंत गिर जाती है। स्कूल में टेली यह देखकर हैरान हो जाती है कि कुछ लड़कियां शाय को एक किताब वापस देती हैं, क्योंकि वे अब नहीं मिलती। लड़कियां प्राकृतिक जीवन जीने के विवरण से प्रभावित होती हैं और सोचती हैं कि क्या धुएं में ऐसा ही होता है। टेली किताब उधार लेती है, जबकि लड़कियां उसकी पिछली रात की चाल के लिए उसे कूल कहती हैं, जिससे उसे गुस्सा आता है क्योंकि इसका मतलब है कि शे ने सबको बता दिया। वह डरती है कि वे उसे ऑपरेशन से वंचित करके सजा दे सकते हैं, लेकिन शाय उसे आश्वस्त करती है कि सिस्टम चाहता है कि हर कोई सुंदर बने। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, टेली किताब पढ़ती है, लेकिन वह अभी भी ऑपरेशन के बारे में सपने देखती रहती है। शे टेली को होवरबोर्ड का उपयोग करना सिखाती रहती है और बदले में टेली अपनी अंगूठी के साथ हैकिंग करते हुए अतिरिक्त खाना ले आती है। टेली शाय को ऐप पर अपनी सुंदर डिजाइन भी दिखाती है, लेकिन शाय के पास खाता नहीं है। वास्तव में वह ऑपरेशन को लेकर उत्साहित नहीं है। अंततः टेली उड़ान भरना अच्छी तरह से सीख जाती है और लड़कियां मनोरंजन के लिए अपने होवरबोर्ड्स का उपयोग पागल रैम्प्स पर करती हैं। जब टेली शे को किताब वापस देती है तो वह कहती है कि वह उस खूबसूरत प्रकृति की यात्रा करना चाहती है और शे कहती है कि ऑपरेशन न करवाना इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन टेली सोचती है कि यह पागल बातें हैं। अचानक शे धुएं का जिक्र करती है और टेली को जंगल के किनारे ले जाती है। अपनी अंगूठियां कुछ शाखाओं पर छोड़ने के बाद वे अपने होवरबोर्ड पर सवार होकर सीमा पार करती हैं। आखिरकार वे एक पुराने शहर के खंडहरों तक पहुंचते हैं और शाय टेली को प्राचीन वस्तुओं जैसे रोलर कोस्टर्स के बारे में बताती है। फिर शाय टेली को एक छोड़ी हुई इमारत में ले जाती है और सच बताती है, धुआं असली है और डेविड जल्द ही आ रहा होगा। शाय सर्जरी कराने से इनकार करती है और आज रात जा रही है, इसलिए वह चाहती है कि टेली उसके साथ चले। हालांकि टेली उसे मना कर देती है, कहते हुए कि वह आजाद नहीं होना चाहती, वह सुंदर होना चाहती है। नाराज से उसे स्मोक तक पहुंचने का रास्ता बताती है, ताकि अगर टेली कभी अपना मन बदले तो वहां जा सके, और उसके जाने से पहले उसे गले लगाती है। फिर वह अपने होवरबोर्ड पर डेविड की आग के संकेत का पीछा करते हुए दूसरी इमारत की ओर चली जाती है। अगले दिन टेली का जन्मदिन होता है, इसलिए वह सर्जरी के लिए क्लिनिक जाती है। हालांकि वे उसे छोड़कर सबको बुलाते हैं। फिर एक गार्ड उसे एयरक्राफ्ट में ले जाता है ताकि वह
टाओ केबल से मिले जो बताते हैं कि शाय गायब है। हेली कहती हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन केबल स्क्रीन पर उनकी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकती है जो दर्शाता है कि वह झूठ बोल रही है। केबल टेली से कहते हैं कि शाय खतरे में है क्योंकि डेविड ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है और वह लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध रोकने के लिए जाना जाता है। जब टेली जोर देती है कि उसे कुछ नहीं पता, तो केबल उसे डॉन में बिना सर्जरी कराए वापस भेज देती है। उस रात टेली एक आवाज सुनती है और हैरान होती है जब वह पायर्स को खिड़की पर आता देखती है। टेली समझाती है कि क्या हुआ और पायर्स सोचते हैं कि उसे केबल को बताना चाहिए जो वह जानती है, ताकि वे अंततः साथ हो सके। अगले दिन टेली को फिर से केबल से मिलने ले जाया जाता है, जो उसे बताती है कि डेविड शहर पर हमला करने के लिए एक हथियार विकसित कर रहा है, इसलिए उसे टेली की जरूरत है कि वह स्मोक में घुसपैठ करे। टेली मदद करने के लिए सहमत होती है और केबल वादा करती है कि यदि वह सफल होती है तो उसे सर्जरी मिल जाएगी। वह टेली को एक हार भी देती है जो उसकी आंखों में चमकता है, जिसे उसे हथियार का स्थान मिलने पर सक्रिय करना होता है। इसके बाद टेली शाय की निर्देशों का पालन करती है और पुरानी रोलर कोस्टर पर कुछ मील तक होवरबोर्ड चलाती है। अंत में उसे एक स्थान में अंतराल मिलता है और वह जंगल में गिर जाती है, लेकिन उसे एक बल क्षेत्र द्वारा पकड़ लिया जाता है। वहां उसे परित्यक्त ट्रेन की पटरियां मिलती हैं, जिनका अनुसरण करते हुए उसे धुएं का पता लगाना है। अगले कुछ दिनों तक टेली जंगली में उसी तरह जीवित रहती है जैसे उसने किताब में पढ़ा था और पहले कभी नहीं की तरह प्रकृति की प्रशंसा करती है। ट्रेन की पटरियों में एक बड़ी खाई के बीच में बड़ा अंतर होता है, इसलिए वह फिर से होवरबोर्ड पर चढ़ती है और एक बड़ा कूद लगाती है, जिससे बोर्ड बंद हो जाता है। टेली बहुत तेजी से गिरने लगती है, लेकिन जमीन पर पहुंचने से पहले होवरबोर्ड फिर से सक्रिय होता है और वह खाई के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। अब उसे निर्देशों के अनुसार फूलों के खेत में इंतजार करना है। इस बीच केबल पायरस को अपने कार्यालय में लाती है, यह प्रकट करते हुए कि वह उस रात उसके डॉर्म गया था क्योंकि उसने उसे बुलाया था। पायरस स्वीकार करता है कि शहर में होना अच्छा लगा, जैसे वह फिर से स्पष्ट रूप से सोच सकता है। फिर केबल घोषणा करता है कि एक चुनिंदा कुछ को एक नई प्रक्रिया के लिए चुना गया है और पायरस शरीर की सुधार प्राप्त करने के लिए सर्जरी मशीन में प्रवेश करने के लिए सहमत हो जाता है। उस रात टेली धुएं के कारण खांसते हुए जाग जाती है। वह देखती है कि खेत में आग लगी है और समझ नहीं पाती कि क्या करे, लेकिन अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति उसे उठाकर ले जाता है। यह डेविड है, जो टेली और उसकी चीजों में ट्रैकर स्कैन करना शुरू करता है। उसे होवरबोर्ड के अंदर एक मिलता है और वह उसे हटा देता है, लेकिन उसका स्कैनर हार पर प्रतिक्रिया नहीं करता। उसी समय केबल के लोग ट्रैकर हटाने की सूचना प्राप्त करते हैं और वह इलाके की खोज करने के लिए लोगों को भेजती है। सुबह में डेविड और टेली एक स्मोक चौकी पर पहुंचते हैं, जहां टेली अपनी दोस्त से मिलती है। शाय उसे देखकर बहुत उत्साहित होती है, लेकिन क्रॉय को शक होता है। समूह रात के लिए कैंप करता है और शाय हार के बारे में पूछती है, इसलिए टेली दिखावा करती है कि यह पीरी से मिला उपहार था। केबल के कहने के बाद भी शाय को खुश देखकर टेली आश्चर्यचकित होती है और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने की कोशिश करती है, जिससे शाय सोचती है कि वह उसे वापस जाने के लिए मनाने आई है। एक बहस होती है और टेली धुएं को एक मौका देने के लिए सहमत हो जाती है। अगले दिन टेली सीखती है कि धुआं जानबूझकर आग लगाता है ताकि ऑर्किड को जला सके, क्योंकि वे वास्तव में विषैले होते हैं और जिस भी जगह पर उगते हैं उसे नष्ट कर देते हैं। टेली उस पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि ऑर्किड साफ ऊर्जा समाधान थे, लेकिन डेविड बताते हैं कि यह सरकार का झूठ है और ये फूल ग्रह को बंजर भूमि में बदल रहे हैं। वह टेली को उनके मिशन पर ले जाना चाहता है इसे साबित करने के लिए और क्रॉय विरोध करता है, लेकिन शे टेली की सिफारिश करती है। समूह के पास एक पुराना हेलीकॉप्टर है जिसे उन्होंने सौर पैनलों के साथ ठीक किया है और वे एक उड़ान पर जाते हैं। अब टेली उस क्षेत्र को देख सकती है जहां ऑर्किड उगते थे, जो अब सिर्फ रेगिस्तान है। एक फ्लेमथ्रोवर का उपयोग करते हुए 6 जितना संभव हो सके ऑर्किड जला देती है। उसी समय क्रॉय के टैबलेट में किसी के आने का पता चलता है, इसलिए डेविड हेलीकॉप्टर को धुएं में छिपाने के लिए नीचे करता है। आंदोलन शाय को पकड़ने वाली रस्सी खो देता है और वह गिर जाती है। केबल के स्काउट्स ने उसे पास आते हुए देखा, इसलिए टेली रस्सी के अंत में भार के लिए एक बैग बांधकर उसे नीचे फेंक देती है। हेलीकॉप्टर की उठान कम होने लगती है, जबकि टेली जलती लपटों में शाय को ढूंढती है। सौभाग्य से वह उसे पा लेती है और जब एक स्काउट पास आने की कोशिश करता है तो टेली जलते हुए बैग को पकड़कर उस पर फेंक देती है। फिर लड़कियां रस्सी को पकड़ लेती हैं और हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, ठीक उसके पहले कि एक स्काउट भी कूद सके। जब ग्रुप लैंड करता है, क्रॉय कहते हैं कि स्काउट्स केवल टेली की वजह से उन्हें ढूंढ सके, लेकिन शाय उसकी रक्षा करती है और डेविड सोचते हैं कि जो कोई भी धुएं के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है वह एक मौके के योग्य है। समूह रात के लिए कैंप करता है, लेकिन टेली सो नहीं पा रही है क्योंकि वह केबल और उसने उसे विद्रोहियों को कैसे प्रभावित करना सिखाया था ये सोचती रहती है। वह टेंट से बाहर टहलने के लिए निकलती है और डेविड को नदी में स्नान करते हुए देखती है, इसलिए वह अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए वापस टेंट में चली जाती है। अगले दिन टेली की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और अंततः उसे स्मोक ले जाया जाता है, जहां पूरी एक समुदाय प्रकृति में फल फूल रहा है। हेली को लगता है कि शहर की तुलना में यहाँ जीवन कठिन है, लेकिन वह स्वीकार करती है कि जब आप खुद खाना उगाते हैं तो उसका स्वाद बेहतर होता है। यहाँ तक कि बूढ़े लोगों को भी काम करना पड़ता है और कोई पैसा नहीं है, इसलिए चीजें साझा की जाती हैं या आपस में बदली जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कोई अपनी पसंद से वहां है। रेल की पटरियों को औजार बनाने के लिए पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है, लेकिन वे कोई हथियार नहीं बनाते क्योंकि वे शांतिवादी हैं। एक दोपहर टेली को एक अजीब दरवाजा मिलता है और वह अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन क्रॉय उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसे वहां से भगा देता है। टेली पटरियों पर मदद करने के लिए औजारों का उपयोग शुरू करती है, पहली बार तीखा खाना चखती है और आग के पास नृत्यों को साझा करती है। कुछ समय बाद डेविड टेली को शिकार के लिए क्रॉसबो का उपयोग करना सिखाता है और वे साथ में समय का आनंद लेते हैं। उसे कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन अंततः वह अभ्यास लक्ष्य पर मार कर देती है। वापस आते समय डेविड बताते हैं कि उन्होंने कभी शहर नहीं देखा क्योंकि उनका जन्म जंगल में हुआ था और वे अपने परिवार के साथ पले बड़े। यह सुनकर टेली हैरान रह जाती है क्योंकि वह मुश्किल से अपने माता पिता को जानती थी। फिर डेविड उसे दस्ताने की एक जोड़ी उपहार में देता है। उसी समय धुएं का एक सदस्य ऑर्किड जलाने से एक चोट के साथ वापस आता है, कहता है कि स्काउट्स अभी भी आसपास हैं। वह यह भी बताती है कि वे स्काउट्स सामान्य से तेजी से और अधिक ताकतवर थे। उसके बाद शे टेली को दस्ताने पहने हुए देखती है और ध्यान दिलाती है कि यह बड़ी बात है। वहाँ चीजों की अलग कीमत होती है और डेविड ने उन्हें बनाया है, इसलिए टेली को देने का मतलब है कि वह उसे पसंद करता है। शे टेली से कहती है कि वह पहले से ही अपना चुनाव कर ले और उन्हें भ्रमित करना बंद करे।
अगली बार जब टैली डेविड के साथ चलने जाती है तो वह बताती है कि उसने शहर को नष्ट करने वाले हथियार की अफवाह सुनी है, इसलिए डेविड उसे कैंप से दूर एक घर ले जाता है। वहां वह डेविड के माता पिता ओज और मैडी, जो सभी किताबों की रक्षा कर रहे हैं। वे सरकार के लिए कॉस्मेटिक सर्जन हुआ करते थे और कुछ परीक्षणों पर संदेह हुआ, इसलिए उन्होंने जांच करना शुरू किया। ये पता चला कि शारीरिक परिवर्तन केवल इस बात को छुपाने के लिए एक बहाना था कि लोगों के दिमाग को भी बदल दिया गया। सुंदर बनना मतलब नकली खुशी के तहत बेवकूफ और धीमा होना है ताकि राज्य उन्हें आसानी से नियंत्रित कर सके। इस ऑपरेशन ने भी कई लोगों की जान ले ली, जिसे गुप्त रखा गया था। जब केबल को पता चला कि ओज और मैडी सच्चाई जानते हैं तो उसने उनका पूरा शोध चुरा लिया। राज्य के लिए काम करने वाले डॉक्टरों जैसे लोगों को वास्तव में एक इलाज दिया गया ताकि वे काम के दौरान स्पष्ट रूप से सोच सकें। इसलिए डेविड के माता पिता ने शहर छोड़ने और जंगल में सामान्य रूप से बूढ़ा होने का निर्णय लिया। वे इलाज को फिर से बनाने का तरीका खोज रहे हैं, लेकिन उसमें एक सिंथेटिक तत्व है जो उनके पास नहीं है, इसलिए उनके पास केवल एक मूल सीरम है। यही वह तथाकथित हथियार है जो शहर को नष्ट कर सकता है। बैठक के बाद टैली अपनी हार को आग में फेंक देती है, धुएं के साथ रहने का चयन करती है। वह डेविड को यह बताने की भी कोशिश करती है कि उसने भयानक काम किए हैं, लेकिन उसे परवाह नहीं है क्योंकि वह अब एक नई व्यक्ति है। फिर वे एक चुंबन साझा करते हैं। आग में हार चमकता है। सुबह के समय शहर के विमान धुएं पर पहुंचते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। सभी लोग दौड़ने लगते हैं और स्काउट उनका पीछा करते हैं। केवल जाल जैसे कि जाल और लकड़ियों में फंस जाते हैं। दुर्भाग्य से वे बहुत तेज और मजबूत हैं, इसलिए जाल उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। जल्दी ही वे अपने रास्ते में आने वाले हर विद्रोही को गिरा देते हैं और पकड़ लेते हैं, जिसमें शाय भी शामिल है। हेली डेविड के साथ छिपने की जगह ढूंढ लेती है, जो बाहर जाकर मदद करना चाहता है। हालांकि वह उसे रोक लेती है क्योंकि वे उसके लिए बहुत मजबूत हैं। यह जोड़ी उस जगह चुपके से पहुंचती है जहां वे सभी कैदियों को इकट्ठा कर रहे हैं और टैली को यह देखकर बहुत दुख होता है कि प्री एक स्काउट बन गया है। ओज और मैडी को उसी समय पकड़ डीडीएच लिया जाता है जब केबल पहुंचता है और डेविड के बारे में जानना चाहता है। माता पिता बात करने से इनकार कर देते हैं, इसलिए केबल प्री को ओज को मारने का आदेश देता है। डेविड और टैली उसे रोकने के लिए भागते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। फिर केबल सबको बताती है कि टैली उसके लिए काम कर रही थी और अब स्मोक के सदस्य उसे नफरत करते हैं। जबकि हर कोई विचलित है, मैडी सीरम को डेविड की जेब में छुपा देती है। जैसे ही केबल घोषणा करती है कि सभी की सर्जरी होगी, टैली सप्लाई शैक की ओर दौड़ती है और आग लगा देती है। वह एक क्रॉसबो भी पकड़ती है और खिड़की से भाग जाती है, जबकि एक स्काउट अंदर आने की कोशिश करता है। अचानक आग एक विस्फोट का कारण बनती है और यह स्काउट को पीछे फेंक देती है। यह डेविड को भागने की अनुमति भी देता है। एक स्काउट उसके पीछे आता है, हालांकि टैली उसे एक तीर से रोक देती है। पायरेस पीछा करने में शामिल होना चाहता है, लेकिन केबल घोषणा करता है कि वे जा रहे हैं। कुछ स्काउट्स मैडी के शोध को नष्ट कर देते हैं और क्षेत्र में आग लगा देते हैं, जबकि बाकी सभी कैदियों को विमान में धकेल देते हैं। जब वे चले जाते हैं तो डेविड बचाव मिशन के लिए जो कुछ आपूर्ति पा सकते हैं उसे इकट्ठा करते हैं। टैली उसके पास आने की कोशिश करती है और वह उसे चाकू से हमला करता है, मुश्किल से खुद को उसे चोट पहुंचाने से रोकता है। वह दूसरों को बचाने में उसकी मदद करना चाहती है और वह कहता है कि अब वह उस पर विश्वास नहीं करता, तो टैली समझाती है कि उसे उसकी जरूरत है क्योंकि वह कभी शहर नहीं गया है। कुछ समय बाद शहर में टैली उन छात्रों से मिलती है जिन्होंने शे की किताब पढ़ी थी और उन्हें डेविड से मिलवाती है ताकि यह साबित कर सके कि स्मोक असली है। टैली उनसे एक इंटरफेस रिंग उधार लेती है और उनसे बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करने को कहती है ताकि ध्यान भटकाया जा सके। जल्द ही किशोरों का एक समूह अपने होवरबोर्ड के जरिए आकाश में धुआं रहता है लिखता है। इस बीच डेविड और टैली क्लिनिक से विमान के जाने का इंतजार करते हैं और फिर होवरबोर्ड का उपयोग करके अंदर जाते हैं। वे विमान की सुरंग से गुजरते हैं और बंजी जैकेट्स की मदद से सुरक्षित उतर जाते हैं। वे सावधानी से इधर उधर घूमते हैं और टैली लॉक को हैक करने के लिए रिंग का उपयोग करती है, लेकिन यह सिर्फ रसोई नहीं है और यह काम नहीं करता। अचानक दरवाजा एक सुंदर द्वारा खोला जाता है और डेविड तुरंत उससे लड़ाई करने लगता है। वे कुछ वारों का आदान प्रदान करते हैं इससे पहले कि डेविड उसे परास्त कर देता है और उसे दीवार के खिलाफ पकड़ लेता है ताकि टैली उसकी अंगूठी ले सके। फिर डेविड उसे गलियारे में फेंक देता है और टैली दरवाजा बंद कर देती है। जैसे ही अलार्म बजने लगता है, दोनों को सेल मिलती है और सभी को आजाद करने के लिए वे अंगूठी का उपयोग करते हैं। टैली को एहसास होता है कि शे आसपास नहीं है और क्रॉय बताता है कि उसे पहले ही सर्जरी दी जा चुकी है। जबकि समूह का ज्यादातर हिस्सा भाग जाता है, डेविड, टैली और मैडी शे को ढूंढने जाते हैं, लेकिन जब वे लैब में पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। वह पहले ही प्रिटी बन चुकी होती है। टैली रोती है और माफी मांगती है, फिर भी शे कहती है कि उसे यह पसंद है। उसी समय केबल और पायरस पहुंचते हैं और त्रिमूर्ति को मशीन में चढ़ने के लिए मजबूर करते हैं ताकि वे आखिरकार सर्जरी कर सकें। प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन सुइयां काटना शुरू करने से पहले स्मोक्स का हेलीकॉप्टर बाहर दिखाई देता है और क्रॉय फ्लेम थ्रोवर से गोलीबारी शुरू करता है। केबल और पायरस भागने के लिए मजबूर होते हैं और मशीनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे प्रणाली विफल हो जाती है और ऑपरेशन रुक जाता है। त्रिमूर्ति बाहर आती है और टैली शाय को पकड़ लेती है, जबकि मैडी एक अलमारी से उसे आवश्यक घटक लेती है। समूह छत की ओर भागता है और पायर्स को पाता है, इसलिए टैली उसे उनके उपनामों का उपयोग करके और यह बताते हुए कि कांच का एक टुकड़ा ने फिर से उसकी निशानी बना दी, उसे समझाने की कोशिश करती है। पायरस धीरे से टैली के चेहरे को छूता है और डेविड सोचता है कि यह हमला है, इसलिए वह पायरस पर झपटता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है। पायरस बहुत ताकतवर होता है और उसे पीटता रहता है, लेकिन उसे मारने से पहले टैली एक होवरबोर्ड का उपयोग करके तेजी से चलती है और पायरस पर झपट पड़ती है, जिससे वह किनारे से गिर जाता है। वह एक पल के लिए पकड़ बनाए रखता है और उसका उपनाम कहता है, फिर वह झरने में गिर जाता है। बाद में समूह होवरबोर्ड पर भाग जाता है और आकाश में दूसरे किशोरों को ड्रोन को एक दूसरे से टकराते हुए देखता है। वे वीरान शहर में छिप जाते हैं और मैडी डेविड की जेब से सीरम लेती है ताकि इलाज को पूरा कर सके। हालांकि उसे यकीन नहीं है कि यह वास्तव में काम करेगा या मस्तिष्क के लिए बुरे साइड इफेक्ट्स होंगे। शाय इसे लेना नहीं चाहती और शाय इसे किसी पर जबरदस्ती करना नहीं चाहती, इसलिए टैली परीक्षण के लिए स्वयं को आगे करती है। वह खुद को सौंप देगी और उन्हें सर्जरी करने देगी ताकि वह इलाज ले सके, ये वादा करती हुई कि अगर यह काम करता है तो वे इसे पहचान सके। विमान और केबल आ रहे हैं, इसलिए अंतिम अलविदा के बाद समूह भाग जाता है, जबकि टैली स्काउट्स को उसे गिरफ्तार करने देती है। कुछ समय बाद टैली एक बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट में परफेक्ट प्रिटी बन चुकी है।
वह कसम खाती है कि उसे ऐसा रहना पसंद है, लेकिन उसके हाथ पर निशान दिखाता है कि वह अभी भी वही है और जासूस के रूप में झूठ बोल रही है। देखने के लिए धन्यवाद।